हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 11 फुलवारी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, मैं एक फूल हूँ, मेरा नाम बताइए। तो यहाँ पर पहेली की तरह कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फूल के बारे में आपको फूलों के नाम बताने हैं। क, मैं राष्ट्रीय फूल हूँ, तो क्या होगा? कमल। ख, मैं रात को खिलता हूँ, चमेली। ग, मैं दवाइयाँ बनाने के काम आता हूँ, गुलाब। मैं सब्जी की तरह इस्तेमाल होता हूँ, तो गोभी या केले का फूल। च, मुझे रंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुलदावरी। छ, मुझे इत्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुलाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर चित्र देखकर आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला, यह चित्रकारी डैश कहलाती है, तो इसे कहते हैं मधुबनी, तो यहाँ मधुबनी लिखेंगे। दूसरा, यह चित्रकारी डैश राज्य की है, तो यहाँ लिखेंगे बिहार। यह चित्रकारी बिहार राज्य की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप नीचे दिए गए चित्र को देखेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। क प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ लिखेंगे उत्तराखंड, क्योंकि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ख, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए मशहूर है? कौन सा जिला मशहूर है? कन्नौज, तो यहाँ कन्नौज लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिस पर एक तख्ती लगी है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। अब प्रश्न पूछा गया है क, यह तख्ती आपने कहाँ पर देखी है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह तख्ती हमने पार्क, बगीचों इत्यादि में देखी है। ख प्रश्न, यह तख्ती आपको क्या बताती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह तख्ती हमें बताती है कि फूलों को तोड़ना मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, फूल और कली में अंतर बताइए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, एक फूल का और दूसरा कली का। आपको फूल और कली में अंतर बताना है। पहला लिखेंगे फूल के बारे में, फूल बड़ा व चौड़ा होता है और कली छोटी व नुकीली होती है। तो ये अंतर है फूल और कली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल वृक्षारोपण। पौधे हमारी धरती माता की जीवन रेखा हैं। हम सभी जीवित हैं क्योंकि पौधे हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते हैं। वे हमें भोजन और आश्रय देते हैं। वे दुनिया के वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। तो यहाँ पौधों के बारे में बताया गया है कि पौधे हमें वो सभी चीज़ें देते हैं जो हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन नुकसानों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम अपनी धरती का पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन सभी नुकसानों की भरपाई करनी चाहिए जो हम अपनी धरती का कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, अपने आसपास के 2 लोगों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण करते हुए उनकी तस्वीर लें और अपने शिक्षक के साथ साझा करें। इसके अलावा उन्हें 2 और व्यक्तियों के साथ इस संदेश को साझा करने के लिए कहें। इस तरह यह वृक्षारोपण अभियान की एक श्रृंखला बन जाएगी। प्रश्न 2, अपने घर के किसी भी बेकार प्लास्टिक की बोतल या किसी अन्य अपशिष्ट पदार्थ से बने छोटे बर्तन में एक पौधा उगाएं। तो बच्चों आपको अपने घर में पड़े किसी भी बेकार प्लास्टिक की बोतल या कोई भी अन्य छोटे से बर्तन में जो बेकार हो उसमें आप एक पौधा उगाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 3, जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाओ विषय पर एक गीत गाइए अथवा कविता सुनाइए। तो बच्चों, आपको जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाओ विषय पर कोई भी एक गीत गाना है या कविता सुनानी है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, सारे मिलकर पेड़ लगाओ। पेड़ों से मिले ऑक्सीजन जिससे जिंदा रहते हैं हम। पेड़ों से हमें मिलती छाया जिससे मिलती हवा है और अच्छी रहती हमारी काया। तो यहाँ छोटी सी कविता लिखी है। आप भी इसी प्रकार छोटी सी कविता लिखेंगे या कोई भी गीत लिखेंगे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस, योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता है। अर्ल नाइटिंगेल। तो बच्चों, अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है कि आपको अपने टारगेट, लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता है। अर्थात आप सभी के पास अगर ये है तो आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। खाना पीना, अंकुरित मूंग, दूध, नाशपाती। खेल, एटलस, भारत के प्रमुख शहरों के नाम। तो आप एटलस में भारत के प्रमुख शहरों के नाम खोजेंगे। गतिविधि, अपने आसपास नज़र आ रहे पशु और पक्षियों की सूची बनाएं। तो आपको अपने आसपास नज़र आने वाले सभी पशु और पक्षियों की सूची बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।